बच्चे, सच्ची सत्यनारायण की कथा क्या है पता है तुम्हें? तुम्हारी स्वयं की कथा। उन नारायण को मत देखो चतुर्भुज या ब्रह्मा बाप के पहले अवतार को मत देखो। श्री कृष्ण रूप में जो नारायण बनते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। स्वयं आत्मा की कथा। हाँ, ये बाबा जो बात कर रहा है ये मेरी आत्मा की बात है, ये मेरे मन बुद्धि संस्कार की बात है, मेरे गुण शक्तियों की दिव्य गुणों की बात है, मेरे 84 जन्मों की बात है। वहाँ का बुद्धि भटका रहे हो। ज्ञान तो मैं तुम्हारा दे रहा हूँ, दूर में कहाँ जा रहे हो तुम? सत्यनारायण की कथा वहाँ कहाँ सुन रहे हो? समझ की बात है बच्चे, तुम्हारी बुद्धि तुरंत बाहर भाग जाती है। सब अंदर है बच्चे, मैं तुम्हारी कथा सुना रहा हूं। तुमने सुनी है कभी? सत्यनारायण जी का दर्शन किया है स्वयं का? बैठते हो वहां मंदिर में दर्शन करने के लिए बार बार? नहीं, तुम तो भटकते रहते हो बाहर मंदिर छोड़कर। मूर्ति मंदिर में बैठी है और तुम मंदिर छोड़कर भाग रहे हो, या वहाँ ऐसे वैसे, इन बातों में उन बातों में, इन सेवाओं में उन सेवाओं में भटकते रहते हो मंदिर छोड़कर। और फिर कहते हो प्राप्ति नहीं हो रही, मंदिर में बैठने के लिए राजी नहीं हूं। प्राप्ति कहाँ से होगी भाई? प्राप्ति के लिए मंदिर में बैठना पड़ता है, अपने सीट पर सेट होना पड़ता है। तुम बाहर क्या देख रहे हो? ब्रह्मा बाप की 84 जन्मों की कहानी सुनकर तुम्हें क्या मिलेगा? ब्रह्मा बाप की कहानी ब्रह्मा बाप को सुननी है। सत्यनारायण की कथा तुम अपनी सुनो, उनकी सुनकर तुम क्या पाओगे? समझ है बच्चे? इसलिए बाहर मत देखो, तुम्हारे अंदर का ही ज्ञान चल रहा है। सत्यनारायण की कथा दिख रही है आत्मा? नहीं, बाहरी बुद्धि जाएगी ब्रह्मा बाप में या विष्णु चतुर्भुज जी में। अंदर बुद्धि उतरेगी ही नहीं कि इसकी कथा बाप सुना रहा है 84 जन्मों की। समझ है बच्चे? जो अपनी कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। दूसरे की कथा सुनने वाले नरक में चले जाएंगे। मर्जी तुम्हारी किसकी कथा सुननी है। तुम्हें जो अच्छा लगे सुनो, जो अच्छा लगे करो। समझ की बात है बच्चे? चिंतन करो अपने से, तुम किसकी कथा सुनते हो, किसकी कहानी सुनते हो। अपना क्या बच्चे? अपने में बैठो, अपने को देखो। तुम जो सत्यनारायण जी हो, तुम्हारी बुद्धि क्या कह रही, क्या देख रही? तुम जो सत्यनारायण जी हो, उनका मन क्या सोच रहा है, क्या संकल्प उठा रहा है? तुम जो सत्यनारायण जी हो, उसके संस्कार क्या है? तुम जो सत्यनारायण जी हो, उनकी गुण शक्तियाँ दिव्य गुण क्या कहते हैं? देखो अपने आप को, बाहर कहाँ देख रहे हो? सारा खेल अंदर है बच्चे, तुझे कल्पना भी नहीं है। जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बच्चे देख अपने आप को, तू सुनता है क्या तेरी कथा, तेरी कहानी? चेक कर, या तू किसी और की कहानी सुन रहा है? चेक कर बच्चे अपने आप को, किसी और की कथा में व्यस्त तो नहीं है तू? ध्यान से देख, मुझे तो लगता है तू व्यस्त है किसी और की कहानी में। तू अपनी कहानी में, अपनी कथा में मस्त नहीं है। तू दूसरों के ग्रंथ पढ़ रहा है, तू दूसरों के चरित्र पढ़ रहा है। तेरा चरित्र देख। समझ की बात है बच्चे, तू अपने आप को देख, समझदार बन, अपने होश में आ बच्चे पूरा पूरा। और ध्यान में रखना,
मेरे इन महावाक्यों का अर्थ उल्टा नहीं निकालना। मैं साफ कह रहा हूं, जो अपनी कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। अपनी कथा सुनने के लिए अपने होश में रहना चाहिए, वरना नहीं जाएंगे। ये नहीं कहना बाबा ने तो कहा है स्वर्ग में जाएंगे, नहीं बच्चे। तो इस दुखधाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। दिया है बच्चे, दुखधाम को जीते जी तलाक। बता, इस राह पर चलते तूने किस बात को तलाक दिया है? इतने वर्षों में क्या छोड़ा है तूने? वो 2 कौड़ी का प्याज, लहसुन, नॉनवेज, बीड़ी, सिगारेट, शराब, ये मत बता। आत्मा से संबंधित जो आत्मा को रोकने वाली ऐसी बात है, वो क्या छोड़ा है? ब्रह्मचर्य भी 2 कौड़ी का है मेरे हिसाब से। 1 कौड़ी, 2 भी नहीं। संसार फिर भी 2 कौड़ी है, ब्रह्मचर्य तो 1 कौड़ी का है। तूने आत्मा से संबंधित, आत्मा जिन बातों में फंसी है, वो क्या छोड़ा है बता जरा। इस संसार का जिससे आत्मा परेशान है, ऐसी कौन सी बात को तूने छोड़ा है? बच्चे, तेरी माया, तेरा संसार छुड़वाने के लिए तैयार नहीं है, न तू आत्मा छोड़ने के लिए तैयार है और चाहता है स्वर्ग मिले। बच्चे, ध्यान में रखना इन वचनों में। स्वर्ग उन्हीं के नसीब में है जो अंत तक ही सही, माने एकदम अंत में नहीं, अभी अंत आया है, अंत तक पूरे कंगाल, गरीब, भिखारी बनेंगे सांसारिक रूप से। स्वर्ग उन्हीं के भाग्य में है। बाहरी रूप से पूरे दरिद्री, कुछ नहीं उसके पास। स्वर्ग उन्हीं का भाग्य है। बाहरी रूप से जिनके पास ठीक ठाक है, स्वर्ग उनके भाग्य में नहीं, दरिद्र उनके भाग्य में। यहां बाहरी रूप से दरिद्रता मना, वहां सारी प्राप्ति। बता, संतों के जीवन में क्या था? नाम की दरिद्रता, शान की दरिद्रता, धन की दरिद्रता, परिवार की दरिद्रता। कौन से परिवार ने किस संत को सम्मान दिया है? शान तो छोड़ ही दो। वो जो पढ़ते थे ग्रंथ, वो भी पढ़ने नहीं दिए लोगों ने, यहां वहां से पन्ने जोड़ के पढ़ लिया। ऐसी दरिद्रता थी, तेरे जीवन में है। सब त्याग संपूर्ण रूप से है तेरी ऐसी अवस्था। बड़ा दाव है ये, बहुत बड़ा दाव है। सब त्यागना है, सब कुछ। समझ की बात है बच्चे। पॉइंट 1 भी बचाना तेरे पास, एक जन्म का सुख चला जाएगा, संभल कर रहना। एक जन्म का सुख खलास हो जाएगा, इसलिए यहां सब त्यागना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच्चे, किसी भी रूप से ऑप्शन नहीं। समझ कर चलना बच्चे। बाकी तेरी अपनी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे कर, ना कर, मेरा कुछ नहीं जाता। करेगा तो पाएगा, नहीं करेगा तो खोएगा। मैं तो बस ज्ञान देने आया हूं। समझ के बात है बच्चे। देख, विचार कर, विचारों से भी त्याग, वरना तेरे पास ऐसे विचार भी ना बचे जिससे तू चल सके। खुद के विचार, तेरे पास ऐसी तेरी बुद्धि भी ना बचे जिससे तुझे सही गलत की समझ हो। तेरे पास ऐसे कोई संस्कार भी ना रहे जो कहे ये परफेक्ट है, ये बरोबर है, ये सही है। देख बच्चे, इतना त्याग। ब्रह्मा बाप को देख, दिखता है ऐसा कुछ कि उनके पास कोई बुद्धि है, कोई बड़े विचार है, कोई बड़े संस्कार हैं? जो दिखेगा शिव बाप दिखेगा, बुद्धि में भी, विचारों में भी और संस्कारों में भी
शिव बाप ही दिखेगा। तेरी है ऐसी अवस्था, देख विचार कर, समझ की बात है बच्चे। चिंतन कर अपने से चिंतन कर और फिर देख क्या होता है, क्या करना है, क्या पाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ चलना है, कैसे चलना है। हर रूप से दरिद्रता, मेरे पास जो है सब बाबा का दिया है। मेरे पास अपनी शांति भी नहीं है, वो भी बाबा से मिली है। सुख भी नहीं है, वो भी बाबा का है। स्नेह भी नहीं है, वो भी बाबा का है। विचार तो है भी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ पता भी नहीं। सही गलत मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। गलत होगा बच्चे तेरे पास तो दुर्गति को पाएगा, और सही होगा तो महादुर्गति होगी, क्योंकि वो अहंकार है। तेरा सही तेरा गलत, संभल कर रहना। ऐसी अवस्था है क्या? देखो बच्चे, विचार करो। होगी तो बच्चे आगे बढ़ेगा। तूने सब पकड़ के रखा है इस संसार का, और इस राह पर चल रहा है। बच्चों ध्यान में रखना, मेरी ये श्रीमत है ना, संसार से त्याग। तुझे अगर नहीं समझ में आए और तू ज्ञान में चलता रहा, प्राप्ति नहीं सजा खाएगा। ध्यान में रखना, सजा खाएगा, क्योंकि तूने श्रीमत पालन नहीं की, उल्टा तू ज्ञान में चलता रहा। मैं ये नहीं कहता ज्ञान छोड़, ज्ञान क्यों छोड़ना है? जो छोड़ना है वो छोड़, ज्ञान छोड़ने की बात ही ना कर। मैं कह रहा हूं ना, संसार छोड़। समझ है? ज्ञान छोड़ने के लिए राजी है तो फिर बाबा हम मुरली नहीं सुनते, आज से हम ज्ञान छोड़ते, इसके लिए तू राजी है। संसार छोड़ने के लिए राजी नहीं, क्या नीचता है तेरी? समझ की बात है। मैं कह रहा हूं ना, इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। कह रहा हूं ना, तू दे रहा है। दुख धाम में सब आता है, तेरा घर परिवार भी आता है, संबंधी, नौकरी धंधा भी आता है, तेरी व्यवस्था भी आती है, सब कुछ आ जाता है तेरा दुख धाम में। सब त्यागना पड़ता है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। और तू त्यागने के लिए राजी नहीं है तो बच्चे तुझे कुछ नहीं मिलेगा। संभल कर रहना, बाकी ड्रामा